कहते हैं बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन अच्छाई के सामने झुकी जाती है। असत्य पर सत्य की विजय हो ही जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद बाबा की यात्रा नहीं हो रही थी। न होने के पीछे का कारण ये था कि जिस सोसाइटी में प्रेमानंद बाबा रहते हैं, उसी सोसाइटी के कुछ लोगों ने, उनको लोग भी कहना पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, पर सबसे पहली बात कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग अच्छी चीज़ों का विरोध कैसे कर लेते हैं। आप अपने आसपास देखिए, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नकारात्मक चीज़ें हैं। लोगों के पास बुराई अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है नेगेटिव चीज़ों की वजह से। और एक व्यक्ति ऐसा आता है जो हर किसी के जीवन में पॉजिटिविटी लाता है, अच्छाई लाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस अच्छाई को भी रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं कि जिनको लोग कहना भी गलत होगा। तो ये जो पदयात्रा प्रेमानंद बाबा अपनी ये जो सोसाइटी है जहाँ से निकालते थे, एनआरआई ग्रीन सोसाइटी, तो इसी एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले यह कहकर विरोध किया था इस पदयात्रा का कि रात में जो भक्तजन, आप लोग तो जानते ही होंगे प्रेमानंद बाबा के करोड़ों भक्त हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो जो भी भक्तजन आते थे उनका दर्शन करने के लिए, तो वो पटाखे, ढोल नगाड़े बजाते थे, पटाखे फोड़ते थे। और जो तथाकथित जो लोग जिन्होंने विरोध किया है, उनका ये कहना था कि पटाखों से, ढोल नगाड़ों से उनको नींद नहीं आती है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन से लोग हैं जो इतनी अच्छी चीज़ों का, लोग पूरे भारत से उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, अपनी परेशानी बताते हैं, उनके पास जाकर लोगों को सुकून मिलता है। कितने लोगों ने अपना जीवन बदला है। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कितने लोग ऐसे थे जो शराब पीते थे, उनकी शराब की लत छूट गई। कितने लोग ऐसे थे जो ड्रग्स लेते थे, मांस का सेवन करते थे। और इनको सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं, लगभग हर धर्म के लोग इनको अपना गुरु मानते हैं। मैं खुद प्रेमानंद बाबा की बातों को सुनता हूँ, और कोई भी व्यक्ति उनकी बातों को सुनेगा और अगर उनकी बातों को अमल करेगा तो उसके जीवन में दोस्तों बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। और वैसे भी उन्होंने कुछ निगेटिविटी नहीं फैलाई है, हमेशा उन्होंने अच्छी बात का सपोर्ट किया है, अच्छी चीज़ें लोगों को बताई है। इतने बड़े बड़े लोग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, ग्रेट खली, आपके जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, खिलाड़ी हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, तो इतने लोग जाकर मिलते हैं। और हर धर्म के लोग जाकर के मिलते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप चाहे मुस्लिम धर्म हो गया या सिख धर्म हो गया, अपने हिंदू धर्म हो गया, जितने भी अपने धर्म हैं, सभी धर्म के लोगों ने उनका सपोर्ट किया है। उनको एक तरीके से माना है कि ये ऐसे दिव्य संत हैं जिनकी बातों को सुनकर जीवन सुधारने का मन करता है। और बहुत सारे लोगों ने वाकई में अपने जीवन को परिवर्तित किया है उनके प्रवचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर। लेकिन उसमें भी लोग इस बात का विरोध करते हैं कि पदयात्रा ना निकले, सिर्फ इसलिए कि ढोल नगाड़े और पटाखे छूट रहे हैं इसलिए। ये लोग नहीं हो सकते, ये धर्म को मानने वाले हो ही नहीं सकते। खैर, जो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के कुछ लोग कुछ दिन पहले विरोध किए थे कि इस पदयात्रा को प्रेमानंद बाबा को रोक देना चाहिए, तो प्रेमानंद बाबा अपने इतने सीधे साधे हैं, इतने भोले हैं, उन्होंने बिना किसी विरोध के पदयात्रा को रोका। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप क्यों रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन खैर, अंत भला तो सब भला। उसी ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने एक बार पुनः उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि मैं ये नहीं कहता, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, जिनमें कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ों का विरोध करते हैं। अगर 100 लोग हैं, उसमें से 5-10% हर धर्म में हैं जो बुराई फैलाते हैं। कोई भी धर्म दोस्तों बुरा नहीं है, लेकिन उस धर्म में कुछ 5 से 10% ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो बुराई फैलाने के लिए काम करते हैं। हर तरफ पॉजिटिव चीज़ें बांटिए दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इस दुनिया में इतनी निगेटिविटी है। कुछ अच्छे कर्म करके अगर यहाँ से जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं जाना है दोस्तों। हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत बुराई है, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं से मिल रही है तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए, सीखना चाहिए। खुशी की बात यह है कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने कल प्रेमानंद बाबा से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि बाबा, आप अपनी पदयात्रा जरूर निकालिए, इससे दूर दूर से जो भक्तजन आपके दर्शन करने आते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा।
और बाबा देखिए, उनका भोलापन देखिए कि उन्होंने कल ही बोल दिया था कि कल से यात्रा शुरू हो जाएगी, और आज 18 तारीख की रात 2 बजे से बाबा ने अपनी यात्रा निकाली। एक दिन पहले ही एनआरआई सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद बाबा से माफ़ी मांगी, और बाबा ने उनको कहा कि देखिए, हम सबको बहुत प्यार करते हैं, किसी से हमारा कोई विरोध नहीं है। और कल फिर कुछ और लोग आए जो बाबा से बोले कि अपनी आप यात्रा शुरू कीजिए, और आज 2 बजे रात्रि के जब बाबा ने पदयात्रा निकाली तो पुष्प वर्षा करके ढोल नगाड़े के साथ भक्तजनों ने बाबा का स्वागत किया, और एक बार फिर से बाबा की पदयात्रा यानी कि आज से चालू हो गई है। तो जितने भी लोग दर्शन करते हैं बाबा के दर्शन ज़रूर करें। बाकी जितने भी लोग बाबा से एक बार फिर जब माफ़ी मांगने आए तो उनके भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग बहुत हैं अभी, और अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया अभी तक चल रही है। आज जब लोगों को पता चला कि बाबा पदयात्रा आज निकालेंगे तो एक तरीके से पूरा वृंदावन राधा नाम से गूंज उठा। हर तरफ खुशियों का माहौल था, हर तरफ लोगों ने भजन कीर्तन करके बाबा की जो पदयात्रा है उसका स्वागत किया। और अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अच्छी चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा को सुनकर अपना जीवन ही बदल लिया। मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसे मैं खुद 2-4 लोगों को जानता हूं जो अपने जीवन में इतनी गलतियां उन लोगों ने की हैं और उन लोगों ने अपना जीवन बदला है दोस्तों। मैं खुद इस बात का गवाह रहा हूं। तो अच्छी चीज़ों को रुकने नहीं देना चाहिए, अच्छी चीज़ें लगातार चलनी चाहिए। जितने भी दिव्य संत हैं उनका विरोध नहीं करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको होने देना चाहिए। राधे राधे।